टीएमसी पार्टी मैंने खुद 4 साल किया था। हाँ, उसके बाद ये सब उल्टा पल्टा काम जो कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है ना। इसी के तो प्रोटेस्ट में हम लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया। जय श्री राम का जो राजनीति कर रहा है वो ममता बनर्जी खुद कर रहा है जी। इसमें से हमें मुसलमान का कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कुरान में है लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारा पास है, उसका धर्म उनका पास है। ठीक है कि नहीं है? हम अल्लाह बोल रहा हूँ, वो भगवान बोल रहा है। गॉड इज वन बट बिलीव इज मेनी। বিজেপি का খুব ভালো লাগলো এই কারণে যে আমাদের যে 3 তালাক যে তুলে দিয়েছে, 3 तलाक जो समाप्त हुआ, आपको प्रसन्नता है इस बात की? হ্যাঁ। असाउद्दीन ओबीसी वो हैदराबाद का पार्टी है जी, यहाँ उसको कोई चांस नहीं है। 2000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि लोग बीजेपी में जा रहे हैं। सर ये बताइए, क्यों बीजेपी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि बीजेपी इससे पहले जब भी अटल जी हमारा इधर प्रधानमंत्री हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासक था, हमारा इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना और देखिए सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के विषय के लिए। इसलिए बीजेपी जो मुस्लिम लोगों के लिए नेगेटिव कोई पार्टी है ऐसा कोई बात ही नहीं। बीजेपी जो सोचता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये जो नारा है, ये नारा के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं। इसलिए हम लोग 4 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया और इधर जो हमारा भाई लोग, आज बहुत सारा भाई लोग इधर आके ज्वाइन किया। अमानत अली साहब, राज्यों का अली अहमद साहब, अली हुसैन साहब, उनको हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ये पताका है, वो पताका हाथ रख के शपथ किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ममता दीदी तो सोच रही हैं कि जो मुसलमान है वो उनको वोट करेगा, इसीलिए जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो विरोध करती हैं। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहला बात है, जो जय श्री राम जो बोलने से एक ममता बनर्जी को तकलीफ होता है जी, कोई मुसलमान को तकलीफ नहीं होता जी। कि जो जय श्री राम जो है वो एक इंडिया का जो है हमारा हिंदू भाई का एक धर्म का एक सिलसिला है जी। उसमें कोई मुसलमान का हर्जा नहीं है बोलने में। और हम जय श्री राम 5 बार बोलेंगे तो हम हिंदू नहीं बन जाएंगे। और कोई हिंदू भाई अगर अल्लाह बोल जाएगा तो वो मुस्लिम नहीं हो जाएगी जी। तो ये जय श्री राम का जो राजनीति कर रहा है वो ममता बनर्जी खुद कर रहा है जी। इसमें से हमें मुसलमान का कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ है। और उनका जो धर्म का राजनीति 9.5 साल से लेकर 10 साल किया है, वो हिंदू मुसलमान को सब समझ में आ गया है। और एक बात है, मुसलमान जो साइलेंट है जी, तो ये साइलेंट जो अभी जो चुनाव आ रहा है, साइलेंट में बैलेट में बता देगा उसको। मैडम आप बताइए, क्यों जो है मुस्लिम जो है बीजेपी को ज्वाइन करें? क्योंकि ऐसा इमेज बनाया जाता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। দেখুন, প্রথম তো আমি বাংলাতে বলবো, কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজনীতি বাংলাতেই হয়। তো শুধু মুসলিম কেন, সমস্ত ধর্মের মানুষেরাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভালোবাসছে এবং তাতে জয়েন করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি কতটা এগিয়ে, এইটুকুনি বলেন। सर मीडिया में ये चलता है कि जो बंगाल में जो मुसलमान हैं उनका वोट या तो ममता दीदी को जाएगा या असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? असाउद्दीन ओबीसी वो हैदराबाद का पार्टी है जी। यहाँ उसको कोई चांस नहीं है। यहाँ एक दूसरा सेकुलर फंड, इंडियन सेकुलर फंड, उनको थोड़ा बहुत वोट काटेगा। वो बीजेपी का हल्का काटेगा, तृणमूल का ज़्यादा काटेगा वोट। यहाँ जितने भी मुस्लिम है ज़्यादातर सपोर्ट करते तृणमूल को जी। इसलिए ज़्यादातर मुस्लिम नासिरुद्दीन ओबीसी का वो यहाँ सीट मिलेगा ही नहीं। जो अब्बास सिद्दीकी अभी नया पार्टी में आया, उनके पार्टी के लिए फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ सरकार बीजेपी का आएगा जी। जैसे 50% वोटर जो है मुस्लिम का, वो बीजेपी को वोट करेगा। कितना परसेंट? 50%। 50%। हाँ। आपको लगता है कि 50% वोट करेगा?
मतलब ये है कि अभी देखिए मैंने भी रिसेंट ज्वाइन किया है, मैं भी टीएमसी से ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया? हाँ रिसेंट अभी आपका। तो टीएमसी में थे तो बीजेपी में क्यों आए? देखिए ये लोग जो उल्टा पल्टा काम कर रहे हैं ना, इन लोगों ने क्या किया है, घर जैसे कभी किसी गरीब का इंसान का घर आता है तो ये लोग क्या करते हैं, पार्टी से 20,000 30,000 लेते हैं। किसी का घर गरीब आदमी का आएगा तो वो गरीब आदमी क्यों देगा आपको वोट? आप गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट इंसान के लिए सोच रहा है कि भाई कोई गरीब आदमी है उसको घर मिले। अब उसमें आप पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, कमीशन ले रहा है 10,000 20,000। कट मनी बोलते हैं। हाँ कट मनी, तो ये खराब चीज़ है ना। तो ये मेरे को खराब लगा ये चीज़। मैं खुद पार्टी में मैंने 4 साल मैंने खुद पार्टी किया था जी। टीएमसी पार्टी मैंने खुद 4 साल किया था। 4 साल। हाँ उसके बाद ये सब उल्टा पल्टा काम जो कर रहा है गवर्नमेंट, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है ना। इसी के तो प्रोटेस्ट में हम लोग बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यही बात है। এখন আমরা বিজেপি ফেরতে চলে এসেছি এই কারণে যে বিজেপিকে খুব ভালো লাগলো, এই কারণে যে আমাদের যে 3 তালাক যেটা তুলে দিয়েছে, 3 तलाक जो समाप्त हुआ, आपको प्रसन्नता है इस बात की? হ্যাঁ ওইটা আমাদের ভালো লেগেছে বিজেপিকে। তো গ্যাস পয়সা আমাকে এগুলো দিয়েছে, এগুলো তো আমি আরও খুশি হয়েছি যে আমাদের লকডাউনে যে আমাদের খুব গরিব সাহায্য মনে হয় দিয়েছে মানে মোদিজি, তো খুব এগুলো ভালো লেগেছে আমাকে। যে আমাদের রান্না খাওয়া কোনো আমাদের অসুবিধা হয়নি, যে আমাদের সরকার থেকে যে চালগুলো দিয়েছে তাতেও আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না, আমরা চাল পেয়েছি ডাল পেয়েছি, তো আমরা অনেক খুশি। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगा तो जो राशन मिल रहा है सही से मिलेगा, गैस सब ठीक मिलेगा। হ্যাঁ आइए और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए कि जैसा हमने देखा कि भारी संख्या में जो मुसलमान लोग हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए हम भी 20 साल जी। वामपंथी किया था। अच्छा अच्छा। जब वामपंथी का जन्म हुआ था मेरा पिताजी 10 साल वामपंथी का प्रधान था। अच्छा। जब उसका बाद मेरा पिताजी जीवित हालत में मैं टीएमसी का जन्म दिया था। अच्छा। ठीक है, टीएमसी का जन्म हमारा गांव में, हमारा अंचल में बामनान ग्राम पंचायत कोलबादातपुर ब्लॉक हुगली में, हुगली डिस्ट्रिक्ट में कोलबादातपुर ब्लॉक बामनान ग्राम पंचायत में हमारा 6-7 आदमी टीएमसी का जन्म दिया था। हम टीएमसी का सह संपादक था पंचोल का। और हम तो ज़्यादातर अब यूपी में रहता हूँ, मुलायम सिंह का घर का पास सिपाही में रहता हूँ, इटावा में रहता हूँ। तो इसलिए हमको ये छोड़ने पड़ा टीएमसी। जो हमारा घर में नौकरी करता है, नगरानी जो बर्तन धोने आता है, आज 100 करोड़पति है, करोड़पति आज करोड़पति है। इतना काटमुनी खा के धरो, आपका घर में 10 मेहमान है, 10 मेंबर है, आपका घर में कोई 100 दिन का काम करने नहीं जाता है, किंतु उनका घर में सब 100 दिन का काम का महीना में 60,000 65,000, साल में 65,000 60,000 रुपया आता है। क्यों? काम नहीं करता, पैसा रहता है। क्यों? आजकल बैंक में उसको तो जाने नहीं पड़ेगा, अकाउंट है, अकाउंट कर लिया, अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपया रख दिया, पैसा है, डायरेक्ट पैसा 100 दिन का काम का डायरेक्ट पैसा उसका अंदर आ जाता है। ठीक है, चेक लिख के पैसा लेकर आ जाता है। हम 1 महीना पहले पीएनबी बैंक में गया था, हमारा पीएनबी बैंक में गया था, बुरोका पहन के 100 दिन का पैसा लेने बैंक में आया, हमारा सामने ही बैंक मैनेजर, उसका हक है बोलने का, जो तुम बुरोका पहन के आया 100 दिन का काम करने की, चेहरा तो दिखाओ। हाँ तो बुरोका पहन के इस हालत में तो तुम तो 100 दिन का काम करने नहीं जाते हो, नहीं ऐसी हालत में जाते हो। तो जब बैंक में पैसा लेना आया आपको चेहरा दिखाइए, मैंने ऐसा है। ये जो काटमुनी खाते इन लोग जो है, तो इसीलिए ये काटमुनी मैंने खा के इन लोग एकदम पूरा देश को बर्बाद कर दिया। जिसको धरो हमारा ये जो अनफन झड़ हुआ, हमारा घर का बगल में जिसका पूरा सर्वनाश हुआ, उसको 2 रुपया नहीं मिला। और जिस हमारा उसका बगल में जिसका 2 तला बिल्डिंग है, उसको पैसा अल्फन में मिल रहा है। क्यों मिला उसको? अरे वो टीएमसी नेता टीएमसी करता इसीलिए मिला, समझिए कि नहीं? यही सब रोकने के लिए मैं बीजेपी में आ गया, बीजेपी कर रहा हूँ। हम भी तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, पर हमको बोलता है दादाजी हम तो यूपी में रहता हूँ, हमारा साथ डायरेक्ट अमित शाह से बात होता है, आदित्यनाथ जोगी के साथ हमारा बात होता है। आपको जो तो व्हाट्सअप होता मैं देखा था, समझ गया कि नहीं गया?
मैं कानपुर लखनऊ से इटावा से यदि आपने अरैया एक दिल से आप बोलेगा मंडल दादा का आप जानते हो मुलायम सिंह भी हमारा पास होता है। जो यहाँ पे ममता बनर्जी है वो तो सोच रही है मुस्लिम वोटों के लिए, जय श्री राम कोई बोलता है तो उसका भड़क जाती है, विधानसभा में मोशन ले आई है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए जय श्री राम एक अलग बात है जी मैंने कुरान में है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जी। तुम्हारा धर्म तुम्हारा पास है उसका धर्म उनका पास है, जी। ठीक है कि नहीं है? हम अल्लाह बोल रहा हूँ वो भगवान बोल रहा है, गॉड इज वन बट बिलीव इज मेनी, ठीक है कि नहीं है? आप मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। मुआजिन आजान दे रहा हय्या सला आओ आओ मस्जिद की तरफ आओ, ठीक है? हम जाएगा तो हमारा इबादत करेगा तो हम परकाल शांति के लिए। आपका घर में गणेश का मूर्ति आई, दुर्गा का मूर्ति आई, शिव का मूर्ति आई, आप सुबह घंटी बजा के दिया जला के ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके लिए शिव भूखा नहीं है, एक पत्थर भी उनका नाम जप कर रहा है। अल्लाह का नाम जप करने के लिए एक पेड़ भी उनका नाम जप कर रहा है। ये देखिए जय श्री राम, मैंने आप हिंदू है आप बोलो, आपसे हमारा क्या लेना देना है, हिंदू है मैंने जब जय श्री राम बोल रहा है हमको ना बोलना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? हम भारत माता की जय कि वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद ऐसे बोलो, इसमें हमारा कोई ये नहीं है वो हिंदू है और हम तो यूपी में रहता हूँ, समझ गया कि नहीं? हम जब देखिए मैंने एक कहावत में, आप लोग तो सांबादिक है, राजा युद्ध है उलूखागर प्राण जाए, समझ गया कि नहीं क्या? हमारा जब हार्ट अटैक हुआ था सन 14 में, जिस दिन मोदी शपथ ले रहा था, मोदी का जिस दिन ये हुआ था 19 तारीख शुक्रवार फ्राइडे, हमको देखने आया दुर्गापुर मिशन में, मुलायम सिंह का फैमिली आया, उसका बाद बीजेपी का 2 सांसद आया, मुलायम सिंह का अखिलेश तो मुख्यमंत्री था, एक ही ट्रेन में आया, एक ही प्लेन में आया। आप बताओ, मतलब आप बताओ, जनता को लड़ा रहे हैं आपस जनता में, हाँ मिलकर रहते हैं। हमको देखने आया है, मेरा घर आया था तो मैंने बीजेपी 2 सांसद, अखिलेश का 2 मंत्री, मुलायम सिंह का घर का फैमिली हमको देखने आया, तो एक ही प्लेन में आया। ये तो ये है, जैसे हम लोग जो आज वो बीजेपी कर रहा है, सांप्रदायिक दल ये कर रहा है, वो सब होता है। राजनीति मैडम ये बताइए, जैसे बोलते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, तो क्या ऐसा लगता है? না আমি বলবো বিজেপি অ্যান্টি নয়, এটা তৃণমূল অ্যান্টি। কারণ তৃণমূল যা করেছে, যা সৃষ্টি করেছে, 10 বছর হয়ে গেল তৃণমূলকে আমরা এনেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ভেবেছিলাম উনি একজন নারী মহিলা, আমি বাংলাতেই বলবো, উনি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, জনগণের ভালো করবে এবং মহিলাদের সুরক্ষাটা বেশি দেবে, কিন্তু উনি করেননি সেটা। सुरक्षा नहीं दे रही। না উনি করেননি সেটা, উনি এমন করেছেন, এমন একটা রাজনীতি করেছেন, রাত দিন প্রতিদিন মহিলাদের কাঁদতে হচ্ছে, হ্যাঁ ধর্ষিত হতে হচ্ছে। এই সিন্ডিকেটের রাজনীতি দেখতে দেখতে মানুষ মন ভরে গেছে, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে হাত বাড়িয়েছে। কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন উনি আমাদের মহিলাদের কথা ভেবেছেন, সংখ্যালঘু মহিলাদের কথা আগে ভেবেছেন, যে আমাদের 3 তালাক উঠিয়ে দিয়েছেন। তার জন্য আমরা এত খুশি, এত আনন্দিত, এত ভালো আছি যে আজকে আর কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে সে 3 তালাক বলে তালাক দিতে পারবে না। আজকে তার জন্য আমরা মুসলিমরা খুব গর্বিত, এই নরেন্দ্র মোদীজিকে নিয়ে আমরা খুব গর্বিত। ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে করি। आप भी मुस्लिम हैं? আমি মুসলিম।